Hello, good morning students. Today we are going to start the 13th lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the higher order derivative. Higher order derivative means second order, थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम किस टाइप से फाइंड करते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले डेरिवेटिव हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मीन्स है कि जैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, dy बाई dx है। अगर उसका हम अगेन डेरिवेटिव कर दे तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे हमारे पास दे रखा था डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ dy बाई dx। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, मतलब एक बार और डिफरेंशियल करते हैं किसका, dy बाई dx का, तो इट मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx किसका, dy बाई dx का। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव किसका, y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों डिनोट कैसे करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, जैसे यहां से आपको पता है dd, तो यहां से d स्क्वायर हो गया y और dx स्क्वायर हो गया। तो इस चीज को मैं इससे डिनोट कर दूंगा। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि रीड एज d2y और dx स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, d2y और dx स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी पढ़ देते हैं। देखो इसको पढ़ने के सब मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या बोल सकते हो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर, तो ये इस टाइप से इसको पढ़ेंगे। तो ये कौन सा डेरिवेटिव हुआ, सेकंड डेरिवेटिव हुआ। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव नोटेशंस आपको मैंने पहले भी बताई थी ये वाली, तो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, या फिर y1 का मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर f डैश ऑफ x, या फिर y के ऊपर डैश लगा दे, ये y1 और ये y डैश। तो y डैश मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, y मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करना हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर इसको y2 पढ़ सकते हैं, या फिर f डबल डैश x पढ़ सकते हैं, या फिर y डबल डैश पढ़ सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव किससे करते हैं, d3y अपॉन dx क्यूब, या d3y अपॉन dx क्यूब, या फिर y3 पढ़ेंगे, या फिर f ट्रिपल डैश x पढ़ेंगे, या फिर y ट्रिपल डैश। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे अगर nth आ जाए तो जहां पर आपने देखो स्क्वायर किया, क्यूब किया, अब n करना है dn y अपॉन dx n, या फिर yn, या फिर fnx, या फिर yn। y जो डैश है यहाँ पे n टाइम्स डैश है, 3 टाइम्स डैश या n टाइम्स डैश आएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। और क्वेश्चंस देखो, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। बाकी आपके सिलेबस के अंदर अगर आप बोर्ड लेवल की बात करते हो तो सेकंड डेरिवेटिव तक ही आएगा। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने 9 क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फॉलोइंग फंक्शंस लिख रखे हैं उनका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जो हमारे पास आंसर फर्स्ट है, तो यहां से लेट y इज इक्वल टू, जो हम स्टेप जैसे हम करते हैं प्रीवियस सारे रिजल्ट हमने सिखा रखे वहीं से उठाएंगे हम। देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। देखो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, e रेज टू पावर 2x का e रेज टू पावर 2x। अब d बाई dx किसका, एंगल का, एंगल क्या है 2, सॉरी पावर का, पावर क्या है 2x। इसी प्रकार cos का डेरिवेटिव sin 3x। अब d बाई dx किसका, 3x का, कर सकते हो ना। तो यहां से dy बाई dx e रेज टू पावर 2x का होगा 2 साइन 3x, एंड 3x का क्या होगा बच्चों, 3 होगा। तो ये हमारे पास हमने क्या किया है, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 e रेज टू पावर, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज लिखते हैं। अब पावर 2x का क्या होगा 2 माइनस 3 साइन 3x का cos 3x। अब बच्चों 3x का 3,
तो आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा 4e⁻²x 9 cos 3x। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन इट मींस सेकंड डेरिवेटिव है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास ये है आंसर सेकंड है, क्या दे रखा है आपके पास लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बताओ x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x का क्या होगा 3। अब बताओ 2 का 0, फिर हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x और 3 का 0। तो आंसर सिर्फ क्या आया 6x। तो इजीली आप लोग कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब लोग आप नेक्स्ट देखिए आंसर थर्ड, ये है मेरे पास x20 का खुद कर सकते हो, मैं नहीं करवाऊंगा, इजीली है। x की पावर 20 का 20x की पावर 19 और फिर करेंगे तो 20 इंटू 19 x की पावर 18। तो सिंपल है, हम फोर्थ कर रहे हैं, देखो फोर्थ इसका आंसर। तो लेट y इज इक्वल टू क्या है x cos x। तो बच्चों यहां प्रोडक्ट u इंटू वी का रूल लगेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल लगाओ x एज इट इज d बाई dx किसका डेरिवेटिव cos का, प्लस cos x एज इट इज d बाई dx किसका x का। सिंपल है। अब यहां से बताओ dy बाई dx क्या होगा x cos का क्या होगा माइनस साइन x, cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब बताओ dy बाई dx मेरा आया क्या x साइन x प्लस cos x। अब क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सिंपल है। तो यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल फिर लग रहा है u इंटू वी का। तो क्या करोगे x एज इट इज d बाई डी एक्स किसका साइन x का, प्लस साइन x एज इट इज d बाई डी एक्स किसका करेंगे x का। अब प्लस d बाई डी एक्स किसका करेंगे cos x का। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस साइन बदल दो x, साइन का डेरिवेटिव cos, ये -1 से यहां से करेंगे माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव 1, सिमिलरली cos का माइनस साइन x। तो आपके पास आया क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो ये सिंपल हमारा सेकंड डेरिवेटिव आंसर है अपना। उसके बाद देखिए आंसर फिफ्थ में आपके पास क्या है y इज इक्वल टू log ऑफ x ले रहे हैं, लेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा, log x का 1 बाई x। सिंपल है, डेरिवेटिव होता है। अब आपको पता है देखो ये इसको ऊपर -1 ले सकता हूं, एक ही बात है। अब क्या करूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पावर माइनस आगे पावर में एक लेस माइनस एक्स की पावर -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इजीली हम लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए हमारे पास आंसर सिक्स्थ है। सिक्स्थ में आपको पास क्या दे रखा है लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x। क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ x क्यूब एज इट इज d बाई dx किसका log x का, प्लस log x एज इट इज d बाई dx किसका करेंगे भाई x क्यूब का। तो बताओ dy बाई dx x क्यूब log x का 1 बाई x प्लस log x x क्यूब का 3x स्क्वायर। यहां से आप कैंसिल कर दोगे तो dy बाई dx आया क्या x स्क्वायर प्लस log x, 3 कांस्टेंट आगे लो मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब इसमें u इंटू वी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, रूल लगाएंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो इसका क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू स्क्वायर का 2x हो जाएगा भाई। प्रोडक्ट रूल लगाओ, 3 कांस्टेंट बाहर है,
log x एज इट इज डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्र का एक्स स्क्र एज इट इज डी बाई डी एक्स log x का आएगा। अब देखो यहां से क्या आएगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र 2x, ये होगा 3 log, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, एक्स स्क्र का क्या होगा 2x प्लस 3 को एक्स स्क्र से किया 3x स्क्र, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आया क्या 2x, यहां से x x कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 2x प्लस 3x 5x प्लस 6x log x। तो सिंपल हम लोग सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहे होंगे सिंपल डेरिवेटिव। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव है वो देखिएगा। आपके पास देखो इसके बाद सेवंथ डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर फंक्शंस है और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चंस है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां से आप लोग देखिएगा सेवंथ क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू पावर 6x cos 3x। सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, e रेज टू पावर 6x एज इट इज डी बाई dx, किसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, cos 3x का, प्लस cos 3x एज इट इज डी बाई dx e रेज टू पावर 6x। कर सकते हो। अभी देखिए यहां से आ गया dy बाई dx e रेज टू पावर 6, cos का क्या होगा माइनस साइन 3x, अब एंगल 3x का 3 होगा, प्लस cos 3x एज इट इज e की पावर 6x का, e की पावर 6x, 6x का 6। तो आपके पास dy बाई dx क्या है, माइनस 3 e रेज टू पावर 6x साइन 3x, 6 cos 3x। या आप एक काम करिए, सिंपल और ज्यादा बन जाएगा ये। आपके पास कॉमन आ रहा है 3 e की पावर 6x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आएगा, इसको डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, बोलो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u और ये v, तो क्या करोगे 3 e की पावर 3 तो कांस्टेंट है, e की पावर 6x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x का, प्लस माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x एज इट इज डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव। अब आप लोग देखिए इसको सोल्व करें, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र यही होगा 3 e रेज टू पावर 6 एज इट इज। आप बताइए माइनस साइन 3x है तो साइन का cos 3x होता है डेरिवेटिव, अब एंगल 3x का 3 होगा, प्लस देखो 2 cos का माइनस साइन 3x, अब बच्चों 3x का 3, तो इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया है। अब प्लस क्या है, ये सॉरी ये माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, e की पावर 6x का e की पावर 6x, अब पावर 6x का 6 होगा। अब कॉमन ले लीजिए आप कंप्लीट में से, क्या कॉमन आ रहा है आप लोग देख रहे हो, यहां से अगर आप देखो तो 3 यहां है 6 यहां है, तो 3 इंटू ये 3 e की पावर 6x कॉमन आ रहा है, तो देखो ये 3 आ गया ये आ गया, तो क्या बच गया माइनस 3 cos 3x माइनस 2 साइन 3x। क्लियर हुआ। यहां से हम cos 3x, यहां से ये बचेगा 3 बाहर आ गएगा, यहां से देखो यहां से 2 को माइनस से किया माइनस 2 साइन 3x, क्योंकि 3 बाहर लेंगे तो 2 ही बचेगा, प्लस 4 cos 3x। अब आप लोग देखिए क्या होगा 9 e रेज टू पावर 6x, बच्चों क्या बचेगा देखो माइनस 3 cos 3x 4 cos 3x, तो सिर्फ बचेगा cos 3x। अभी देखिए 2 माइनस 2 माइनस 4 साइन 3x, तो ये हमारा क्या हुआ है, इसका हमें d2y बाई डी एक्स, इट मीन सेकेंड डेरिवेटिव हुआ है ये। अभी देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू, हमने कंसीडर किया tan इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। अब इसको ऊपर लेके जाए तो पावर को पता है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि अपने को अगेन डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पावर माइनस आगे, पावर में एक कम। अब डी बाई डी एक्स किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहां से क्या होगा? -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो यहां से आ क्या रहा है बताओ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x, ये नीचे आके प्लस हो गया पावर। तो ये हमारा क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है। तो अटेम्प्ट कर सकते हो आप, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। 8 क्वेश्चन में लेट y इज इक्वल टू क्या है? log ऑफ x। यही है log ऑफ x। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, log का। तो ये साथ में जो फंक्शन इसको नीचे उतारेंगे log x। अब dy बाई डी एक्स किसका? log x का। तो बच्चों क्या आया? 1 बाई log x, और log x का आएगा 1 बाई एक्स। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x log x, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, दोनों की नीचे प्लस पावर ऊपर माइनस होगी। अब हम क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो। इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? पावर आगे लेंगे, पावर में एक लेस कर दो, -1। तो d बाई डी एक्स, अब किसका? बेस क्या है? x log ऑफ x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x log x की पावर -2। प्रोडक्ट टूल लगाओ, x एज इट इज d बाई डी एक्स log x का, log x एज इट इज d बाई डी एक्स किसका? x का है। तो माइनस x, ये नीचे आके प्लस पावर लिख सकता हूं, x log x का होल स्क्वायर। x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज x का 1, x क्या हुआ? कैंसिल। तो यहां से आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस log x। तो ये कौन सा डेरिवेटिव है? सिंपल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव है। तो आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा? 9th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है? साइन log ऑफ x है। 9th क्वेश्चन में क्या है? लेट y इज इक्वल टू क्या है? साइन log x। पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन का कोस log x। अब d बाई डी एक्स किसका? log x का। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? कोस log x का 1 बाई एक्स। सिंपल है ना। अब क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स कोस log x प्लस कोस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका? को x का। सिंपल है ये। तो यहां से आप लोग देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? x। यहां से मुझे बताओ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x। log x का, क्योंकि अब एंगल का करेंगे ना, एंगल log x का 1 बाई एक्स। फिर क्या आएगा? कोस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में क्या है? एक्स स्क्वायर। यही है। अब बताओ इस x से ये x कैंसिल हुआ, तो मेरा आंसर क्या आया? माइनस साइन log x प्लस कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है। तो आप लोग क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, इस टाइप के जो भी सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको पहले बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली।
इसमें क्वेश्चंस जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जो 4 एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें 101% क्वेश्चंस आएंगे। आपको बताया था एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद मैंने बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर इससे प्रीवियस लेक्चर था हमारा, इससे प्रीवियस था कौन सा था, पैरामेट्रिक फॉर्म मोस्ट, और आज सबसे इनके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आज वाली ये 7.9। ये एक्सरसाइज आप अच्छी से कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा इनके अंदर, तो आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा आप लोगों के पास, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन 2 हम लोग करें, क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखो वी हैव गिवन में जो भी है हम वो लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब आपको ये प्रूफ करना है। देखो आपको इसको करने के लिए 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले फर्स्ट मेथड देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो आप पहले सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 5 cos का माइनस sin x, माइनस 3 sin का डेरिवेटिव cos x। सिंपल है, cos का माइनस sin का cos। फिर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट, बोलो क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 5 साइन का कोस, माइनस 3 कोस का माइनस साइन। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप बताओ मैं इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो क्या होगा 5 कोस एक्स, ये माइनस बाहर आएगा तो ये बचेगा 3 साइन एक्स, बचेगा कि नहीं। अब आप इसको करने की 2 मेथड कौन सा, फर्स्ट मेथड बताता हूं कि देखो सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि अगर आप जो सोल्व कर रहे हो उसको डायरेक्ट यही बना दो जैसे मैं बना रहा हूं, ये सबसे बेस्ट मेथड है, और ये करोगे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। माइनस इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ये y की वैल्यू है, तो y, तो इधर ले आओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। दूसरा मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आपके पास दोनों मेथड में बता रहा हूं। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है कि यहां तक आपने सोल्व कर दिया सब स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड आप इसमें पुट करो कि ये क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो इसकी, प्लस वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, है या नहीं। अब उसके बाद प्लस वाई की वैल्यू क्या, देखो यहां से सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, क्लियर, यही है। फिर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, देखो माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर क्या है 0, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। देखो ये राइट हैंड साइड, 2 मेथड समझ में आ गए ना, कि जो वैल्यू आप जो इसमें यूज हो रही है वो सारी यहां निकाल के इसमें पुट कर दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा क्या है, आप डायरेक्ट लेके आओ, तो जितना पॉसिबल हो उसके ना आप ये फर्स्ट वाला अप्लाई करिएगा, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप से करोगे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, तो आप ये यूज करना, ठीक है। मेथड मैंने दोनों बता दिए हैं। अब देखो सॉल्यूशन सेकंड आप लोग देखिए, सेकंड जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सबसे पहले मेरे पास गिवन में क्या है, गिवन में है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x। क्या बोल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचो आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कोस का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है ये माइनस अंडर रूट का मीन्स पावर 1/2 है, और ऊपर लेके जाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस है वो माइनस 1/2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, तो सेकंड निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव करिए, अगेन करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर माइनस 1/2 आगे, पावर में एक लेस, माइनस 1/2 माइनस 1। अब d बाई डी एक्स किसका, बेस का, बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 3/2, 1 का 0, इसका आएगा माइनस 2x। अब इसको नीचे लेके आओ, ऊपर तो माइनस 2x है,
ये पल नीचे 2 है, ये माइनस पावर है, नीचे आके पावर हो जाएगी +3/2 और इससे ये क्या हुआ कैंसिल। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर है वो आ गया, जो आपको निकालना था सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको किसकी टर्म्स में लाना है, y की टर्म्स में, अलोन y की। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो माइनस, यहां से देखो सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² माइनस x की वैल्यू बताओ। यहां से आप x निकालोगे तो x क्या होगा, cos y होगा कि नहीं होगा, cos इनवर्स इधर आएगा तो y cos y, तो ये आएगा cos y, ये आएगा 1 माइनस cos² y⁻³ माइनस cos y, ये हो जाएगा sin² 2 से 2 क्या कैंसिल, तो क्या आंसर आया माइनस cos y अपॉन sin³ तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं d2y/dx² माइनस cos y, ये आ जाएगा cosecant³ y। तो ये भी हमारा राइट है बिल्कुल। तो ये आप कोई भी सोल्व कर सकते हो। तो आपको जो मैंने करवाया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोनों सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को यहां पर करवाए हैं। अभी देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है, थर्ड का। यहां से हमें गिवन में क्या है, सबसे पहले लिख दो वी हैव गिवन, सॉल्यूशन थर्ड कर रहा हूं मैं इसका। क्या गिवन है बताओ, y इज इक्वल टू cos log x प्लस 4 sin log of x, यही है। तो सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। बताओ cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, अब d/log x एज इट इज। अभी देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का क्या है, अब d/dx किसका करेंगे, log x का, प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव cos log x, अब d/dx किसका करेंगे, log x का। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे देखो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/x, प्लस 4 cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड। एक बात ध्यान रखना, देखो इन क्वेश्चंस का भी आपको प्रूफ के क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप एक बात नोट कर लेना वहां पर कि जितने भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट में ले आके डिनोमिनेटर खत्म करो, क्योंकि पता है आपको अगर आपका इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, काफी लंबा क्वेश्चन होगा। तो सबसे आसान और इजी मेथड इन क्वेश्चंस का यही होता है, कोई भी नीचे उसको लेफ्ट में ले आओ ताकि आपको क्वोशेंट रूल तो ना लगे, सिंपल डेरिवेटिव लग जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा x dy/dx, इसको x से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा sin log of x, ये कैंसिल हो जाएगा 4 cos log of x। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो एक प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें x u इंटू वी का, x एज इट इज d/dx इसका, तो dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा बताया था ना, d2y/dx², अब प्लस dy/dx एज इट इज, अब किसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, यहां से देखो माइनस साइन का cos log x, अब d/dx एंगल log x का, प्लस यहां से 4 cos का माइनस साइन log x, अब d/dx किसका log of x का, ये x d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस cos log x, और अब इस log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 4 साइन log x का 1/x। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों x से करोगे तो ये हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस x से करो x dy/dx, x से करोगे x कैंसिल x log x से करो 4 sin log of x, क्लियर। अब माइनस कॉमन ले लो, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, माइनस कॉमन लेंगे cos log of x प्लस
4 साइन log ऑफ x। आप बताओ ये वैल्यू किसकी है, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू y की है सारी, यहां पर माइनस है तो इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां से ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कहो जी सॉल्यूशन तो दूसरा है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं y2, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को y1, तो सॉल्यूशन तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने जो आपको करवाए वो एनसीईआरटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। हम इसका सॉल्यूशन करें तो y इज इक्वल टू क्या है 500। सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है, हम गिवन को ही लेके चलेंगे, इसके अंदर 600 e रेज टू पावर माइनस 7x। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा कि नहीं होगा, 500 e रेज टू पावर 7x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आता है, अब पावर 7x का इंटू 7 प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x। अब किसका माइनस 7x का क्या होगा -7। अब बताओ यहां से आ गया dy बाई डी, या रहने दो, अब कर देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 500 इंटू 7 इंटू ई रेज टू पावर 7 एज इट इज हो गया। अब पावर देखो फिर 7x का क्या होगा 7 होगा, फिर ये एज इट इज क्या है प्लस 600 इंटू ये -7 इंटू ई रेज टू पावर -7x का डेरिवेटिव सेम। अब पावर -7 का -7x का डेरिवेटिव -7। अब आप बताओ कॉमन क्या रहा है इसके अंदर, आपके पास समझ में आ रहा होगा 7 7 49 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां से क्या बच गया 500 e रेज टू पावर 7, ये माइनस माइनस प्लस है 600 e रेज टू पावर -7x। बताओ ये वैल्यू किसकी है, ये y की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर प्रूफ यही करना है हमें, तो 14 इंटू वाई, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रूफ है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बच रहे और करवाएंगे और प्लस एलिमेंट्स मैथ के कराएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।